नमस्ते दोस्तों। नवरात्रि के पावन पर्व का 8वां दिन दुर्गा अष्टमी। यह दिन सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि शक्ति, विजय और नारी के सम्मान का एक महापर्व है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों नवरात्रि की इतनी भव्यता के बीच अष्टमी का दिन इतना विशेष माना जाता है? क्यों इस दिन हम कन्याओं को पूजते हैं और उनके पैरों को धोकर उन्हें भोजन कराते हैं? ये सिर्फ एक रस्म नहीं है दोस्तों, इसके पीछे छिपी है एक गहरी कहानी, एक आध्यात्मिक रहस्य और एक ऐसा संदेश जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम इसी पावन दिन के महत्व, इसके पीछे की कहानी और इसके आध्यात्मिक संदेश को जानेंगे, जो हमारे मन और आत्मा को नई ऊर्जा से भर देगा। दुर्गा अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में से यह एक ऐसा दिन है जब देवी दुर्गा की पूजा अपने चरम पर होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर के खिलाफ भयंकर युद्ध छेड़ा था। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच का एक प्रतीक था। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसे वरदान था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे हरा नहीं सकता। उसके अहंकार और अत्याचारों से तीनों लोग त्रस्त थे। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एक करके मां दुर्गा को प्रकट किया, जो नारी शक्ति की पराकाष्ठा है। अष्टमी के दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और बुराई पर अच्छाई की विजय स्थापित की। इसलिए दुर्गा अष्टमी का दिन हमें यह याद दिलाता है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है और नारी शक्ति असीम है। इसी दिन संधिकाल में, जिसे संधि पूजा कहते हैं, दुर्गा अष्टमी समाप्त होती है और महानवमी शुरू होती है। यह संधिकाल देवी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान 108 दिए जलाकर देवी की आरती की जाती है, जो जीवन के अंधकार को दूर करने और प्रकाश को लाने का प्रतीक है। दुर्गा अष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण और भावुक हिस्सा है कन्या पूजन। इस दिन 9 कन्याओं को, जो 2 से 10 साल की उम्र की होती हैं, घर बुलाकर उन्हें देवी के 9 स्वरूपों के रूप में पूजा जाता है। उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें तिलक लगाया जाता है, चुनरी ओढ़ाई जाती है और फिर उन्हें स्वादिष्ट भोजन जैसे पूरी, चना और हलवा परोसा जाता है। उनके साथ एक बालक को भी बिठाया जाता है, जिन्हें हनुमान या भैरव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। इसके पीछे का संदेश यह है कि हम हर स्त्री, हर लड़की में देवी की शक्ति और पवित्रता देखें। ये छोटी बच्चियां हमें सिखाती हैं कि दिव्यता किसी भव्य मूर्ति या मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे आसपास मौजूद हर व्यक्ति में है। जब हम एक छोटी बच्ची के पैर छूते हैं तो हम अहंकार का त्याग करते हैं और विनम्रता सीखते हैं। जब हम उन्हें भोजन कराते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कन्या पूजन सिर्फ नवरात्रि तक सीमित नहीं है, इसका संदेश हमारे पूरे जीवन के लिए है। यह हमें सिखाता है कि जिस तरह हम इन कन्याओं में देवी को देखते हैं, उसी तरह हमें हर दिन अपने जीवन की हर स्त्री, माँ, बहन, पत्नी, बेटी या दोस्त में उसी दिव्यता को देखना चाहिए। उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, उनकी शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनके सपनों का समर्थन करना चाहिए। जब हम नारी का अपमान करते हैं तो हम अपनी ही शक्ति का अपमान करते हैं। जब हम नारी का सम्मान करते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, दुर्गा अष्टमी और कन्या पूजन का यह पर्व हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। दूसरा, हमें हर व्यक्ति में दिव्यता को पहचानना चाहिए। और तीसरा, नारी शक्ति का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। अगली बार जब आप दुर्गा अष्टमी मनाएं तो इसे सिर्फ एक धार्मिक रस्म न मानें। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें, अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करें और हर कन्या, हर स्त्री में देवी के स्वरूप को देखें। जब तक हम अपने भीतर की देवी को नहीं पूजेंगे, तब तक बाहर की पूजा अधूरी है। यह पर्व हमें अपने मन में, अपने घर में और अपने समाज में शक्ति, पवित्रता और सम्मान को स्थापित करने का
एक सुनहरा अवसर देता है। जय माता दी।